तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम लोग एनिफ्ताब जो कौन लिखे वाल्टर डेलामेयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? तो हम लोग लिखते हैं इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। वाल्टर डेलामेयर डेलामेयर वाल्टर डेलामेयर make us aware of the dose। ये ऑप्शन में क्या होगा? poverty, बी में क्या होगा? लंदन लाइफ, सी में क्या होगा? ड्रीम्स, डी में क्या होगा? इनह्यूमन कंडीशन, कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वाल्टर डेलामेयर मेक्स अवेयर ऑफ दी। आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है पॉवर्टी, बी में है लंदन लाइफ, सी में है ड्रीम्स, डी में है इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अमानवीय बताते हैं अमानवीय जीवन को बताते हैं मॉडर्न लाइफ में कि वो कैसे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप लोग? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा होगा? तो आपका डी उत्तर होगा। कौन सा होगा? डी उत्तर होगा। वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर। दूसरा, वाल्टर डेलामेयर was born in the year। ये ऑप्शन में होगा 1853, बी में 1867, सी में क्या होगा? 1873, डी में क्या होगा? 1889। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसमें से कौन सा उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा, डी होगा या सी होगा? एनिफ्ताब बताइए। दूसरा आप लोग चलिए, एनिफ्ताब डील्स विथ ब्यूटीफुल डॉट। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? 1873। उनका जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। बी में है गर्ल, सी में है क्या होगा इसका? तीसरा का बेबी, सी में होगा बेबी, डी होगा नॉन ऑफ
दीज एंड इफ द डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, वो किसकी इसमें बखान करते हैं, वो क्या है, लड़की के बारे में करते हैं, गर्ल के बारे में करते हैं, बेबी के बारे में करते हैं, या इनमें से कोई के बारे में करते हैं। जो वाल्टर डेलामेयर है वो किसके बारे में इस पे बखान वखान करते हैं कि वो लड़की कैसी है, वो लड़की बहुत क्या है, खूबसूरत है, जो क्या की है, जो कि वेस्ट बंगाल की वो लड़की है, जो हियर लाई अ ब्यूटीफुल लेडी, जो यहाँ पर वो लड़की को लेटा दिया गया है, तो इसके बारे में वो बखान करते हैं। एन इपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, ए में है ऑप्शन, ए में ऑप्शन आपका लेडी है, बी में है गर्ल, सी में है बेबी, और डी में है क्या, नॉन ऑफ दीज, तो कौन सा होगा वो, लेडीज के बारे में, ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में वो इसमें बखान वखान करते हैं। चौथा आपका, चौथा क्या होगा, द लेडी मेंशनड, द लेडी मेंशनड, द लेडी मेंशनड इन द पोयम, in the poem an epitaph belonged to belonged to, ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में ए में, ऑप्शन में क्या है आपका, द नॉर्थ कंट्री। मैंने इससे पहले तीसरा क्वेश्चन में बखान मैंने किया है, वो लड़की कहाँ की है, नॉर्थ कंट्री। बी में है साउथ कंट्री। सी में क्या है, बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन के देख बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, वेस्ट कंट्री। और डी में क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें ईस्ट कंट्री लिख देते हैं, ईस्ट कंट्री। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा उत्तर होगा। क्या क्वेश्चन है, द लेडी मेंशनड इन द पोयम एन इफ्ताफ बिलोंगिंग टू, जो एन इफ्ताफ में जो लेडी का वर्णन किया गया है वो लेडीज कहाँ की है, बताइए आप लोग, नॉर्थ कंट्रीज की है, या साउथ कंट्रीज की है, या वेस्ट कंट्रीज की है, या ईस्ट कंट्रीज की है, ए बी सी या डी, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा उत्तर होगा, इसमें से कौन सा आपका उत्तर होगा, बताइए आप लोग कौन सा इसमें उत्तर होगा, वेस्ट कंट्रीज, वो लड़की कहाँ की है, वो लेडी कहाँ की है, तो वो लेडी वेस्ट कंट्रीज की वो लेडी है, वो भी हर क्या है, हर लाई अ ब्यूटीफुल लेडी, वो जो लड़की लेटाई गई है वो कहाँ की लड़की है, वो वेस्ट कंट्रीज की वो लड़की है। पांचवा क्वेश्चन का क्या है, द पोएटिक्स डेविस, द पोएटिक डेविस, डेविस which is used, which which is used, क्या है, which is used in the poem, in the poem, कौन सा, an epitaph, an epitaph is, ऑप्शन ए में आपका है मेटाफॉर, मेटाफॉर, बी में आपका क्या आ जाएगा, सिंपली, सिमली, SIMI, सिमली होगा, बी में क्या है, सिमली। सी में क्या होगा, पर्सनिफिकेशन, में पर्सनी सोनी
पर्सनिफिकेशन, और डी में आपका क्या होगा, डी में एम्बी डी में एम्बिग्विटी। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। द पोएट डेविस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ। द पोएट डेविस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ। इसमें से कौन सा उत्तर होगा। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। कौन सा इसमें से उत्तर होगा, कौन सा होगा। मेटाफर होगा, या सिंपली होगा, या पर्सनिफिकेशन होगा, या एम्बिग्यूट होगा। तो कौन सा होगा आपका डी ऑप्शन इसमें से सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप अगले क्लास में हमारे साथ मुलाकात कर पाए। 6वां क्वेश्चन क्या हुआ, द टर्म क्रम्बल used in the poem used in the poem an epitaph and क्या है an epitaph means क्या मीन्स टू। ये ऑप्शन में आपका क्या है, डाई, बी में है, इफ सी में है सफर, डी में क्या है सफर, डी में क्या होगा आप लोग बताइए। डी में क्या होगा, डी में नॉन ऑफ दीज। डी में क्या है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। द टर्म क्रम्बल इन द पोएम एन epitaph मीन्स टू। ए में है डाई, बी में है लाइव, सी में है क्या आपका सफर है, और डी में क्या है आपका नॉन ऑफ दीज। कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा सही होगा इसमें से बताइए आप लोग। ए, बी, या सी, या डी, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा आपका ए नंबर इसमें से सही होगा। कौन सा होगा, ए आपका सही होगा। 7वां का है डॉट वाज, क्या है डॉट वाज कॉर्नरेड, क्या है ऑर्नरेड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, विथ द ऑर्डर ऑफ, क्या है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑप्शन में आपका क्या है, जॉन डॉन, बी में क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ। सी में क्या आपका होगा वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर। और डी में आपका क्या होगा WH
ऑर्डर डाल देते हैं। बताइए आप लोग क्या होगा। वाज हॉर्नरेड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला गया था? कौन किसको मिला था? जॉन डॉन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, या वाल्टर डेलामेयर को, या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को? किसको मिला गया था तो क्या आपको डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को, अरे सॉरी, वाल्टर डेलामेयर को आपका मिला गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका सही होगा। आठवां क्या है? आठवां हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि उसमें से आठवां का है। हु हैज कंपोज्ड द पोएम आनी किताब? हु हैज कंपोज्ड द क्या? कंपोज्ड द पोएम एनी किताब। एनी किताब को किसने लिखा है? बताइए आप लोग। जॉन किट्स, बी क्या होगा? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। इनमें क्या लिखते हैं? वाल्टर डेलामेयर। और आप लोग पढ़े होंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। वाल्टर डेलामेयर। सी में अब सी लिख दिया, हम डी निकालेंगे। ऑल ऑफ दीज। बताइए आप इसमें आठवां अब आपका, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसमें से आठवां आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? ए, बी, या सी, या डी? आठवां आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? वाल्टर डेलामेयर बिलोंगेड टू, आपका आपका टाइम क्या होता है अब? आपका टाइम समाप्त होता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? एनिस्टा को किसने लिखा है? तो आपका सी नंबर सही होता है। कौन लिखे? वाल्टर डेला मेयर। आते हैं हम लोग आपका 9वां क्वेश्चन को। इसमें क्या ऑप्शन होगा? 18 बी में क्या होगा? 20, सी में क्या होता है? 15 ले लेते हैं, और डी में क्या ले लेते हैं हम लोग? 12 ले लेते हैं। बताइए आप लोग। वाल्टर डेला मेयर बिलोंग्स टू सेंचुरी। तो किसी ए होगा 18, बी है 20, सी है क्या 15, और डी है का कितना 12। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। इसमें से ए होगा, बी 18 होगा, 20 या 15 होगा, या 12 होगा? कौन सा होगा? तो इसमें क्या होगा? 20 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 सेंचुरी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 20 सेंचुरी आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। 10वां में आ जाते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड दी। 10वां क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। वाल्टर डेला मेयर क्या है? वाल्टर डेला मेयर क्या है? वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। रिसीव्ड दी ऑर्डर ऑफ received the order of merit with Queen Elizabeth। क्वीन इलिजाबेथ। इलिजाबेथ कौन? द्वितीय। क्वीन इलिजाबेथ द्वितीय इन। ऑप्शन में आपका क्या है? 1951। बी में आपका है 1952, और सी में आपका क्या ले लेते हैं?
सी में 53, 1953, डी में 1955। वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट या ऑर्डर ऑफ मेरिट कितने ईस्वी में दिए? कितनी ईस्वी में दिए? ऑप्शन में आपका क्या है? 1951, बी में आपका है 1952, सी में है क्या 1953 और डी में क्या है 1955। कितने ईस्वी में दी ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ वाल्टर डेलामेयर को? कितनी ईस्वी में दी? कौन सा होगा? 1953 ईस्वी में वो दी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए इसमें आप लोग इसको और कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर देते रहिएगा कि हाँ इतना तक हम लोग को कवर ओवर हो गया। अब आते हैं अगला क्या है? वाल्टर डेलामेयर क्या है? वाल्टर डेलामेयर वाल्टर डेलामेयर क्या है? ड्रामाटिस्ट है, नोवेलिस्ट है या शॉर्ट स्टोरी राइटर है? क्या है? अब पोएट, बी में क्या है नोवेलिस्ट, सी ऑप्शन में क्या है शॉर्ट स्टोरी राइटर, सी में क्या है शॉर्ट स्टोरी राइटर, डी में क्या लेते हैं ऑल ऑफ दीज। वाल्टर डेलामेयर वाजो क्या है? वो एक कवि है या नोवेलिस्ट है या क्या है शॉर्ट स्टोरी राइटर है या ऑल ऑफ दीज है? वो इनमें से क्या है? तो वो क्या है ऑल ऑफ दीज। पोएट भी है, नोवेलिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी वो है। आप लोग एन इफ्ताफ में जाकर देखिएगा उनके जीवन परिचय में, तो आपको ये तीनों ABC पोएट, नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर वो देखने को वो मिलेगा। बखान वखान से किया गया है। बराबर में आपका क्या है? वाल्टर डेलामेयर was written the poem. वाल्टर डेलामेयर was क्या written the poem, written the poem. M है song of क्या माई सेल्फ, बी में शोल्डर द शोल्डर, सी में क्या होगा एन एपिताफ, और डी में क्या है होगा ऑल ऑफ दीज लेते ऑल ऑफ, डी में क्या है ऑल ऑफ दीज। वाल्टर डेलामेयर वाज रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामेयर कौन से कविता को लिखे हैं? दिस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं या शोल्डर लिखे हैं या एन एपिताफ लिखे हैं या ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी लिखे हैं? तो कौन सा इसमें सब ऑप्शन होगा का? ऑप्शन नंबर सी सही होगा एन एपिताफ। वाल्टर डेलामेयर कौन लिखे हैं? एन एपिताफ को लिखे हैं। अगला है द लेडी हु इज डाइड लाई इन दी। अगला है द लेडी क्या है? द लेडी हु इज क्या डाइड लाइन इन द क्या है? वो कहाँ लेटाई गई है? जो लेडी है वो कहाँ लेटाई गई है? ऑप्शन में आपका है
ग्रेप्स क्या है, उसके बाद क्या है, गार्डन, बी में है गार्डन, सी में क्या आपका हो गया फील्ड, और डी में क्या होता है हाउस। वो जो लेडी है वो कहाँ लिटाई गई है, ग्रेव में लिटाई गई है। जो ताबूज होता है उसको कहते हैं, या गार्डन में लिटाई गई है, फील्ड में लिटाई गई है, या हाउस में लिटाई गई है। वो जो लेडी है वो कहाँ लिटाई गई है, तो कहाँ लिटाई गई है, ग्रेव में, ताबूज में वो लिटाई गई है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए आपका सही होगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉच सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज क्या, हॉट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी इज क्या, इज टेकन फ्रॉम, ऑप्शन ए में एनी किताब, बी में क्या होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी में क्या होगा आपका दिस शोल्डर, डी में क्या लेंगे ऑल ऑफ दिस। बताइए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाच सी इज टेकन फ्रॉम, या इज टेकन इन लाइन फ्रॉम टेकन, क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। ये बता रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाच सी, ये बता रहे हैं कि जो लड़की लेटाई गई है, जो लेटाई गई है, हियर लाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो जो यहाँ पर वो जो लड़की लेटाई गई है, वो उसके मन में कोई किसी के प्रकार कोई दोष वोष नहीं हुई था। वो एकदम एकदम क्या थी, वो निर्मल मन की थी। वो इसमें यही आपका है लाइट ऑफ स्टेफन हॉट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, कौन सा होगा आपका एन किताब से वो लाइन लिया गया है। कौन सा लिया गया है, एन किताब से वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, हु विल रिमेम्बर, इज क्या होगा, इज टेकन फ्रॉम, क्या है टेकन फ्रॉम, इसमें से क्या होगा भाई। अब ये जो लाइन लिखा गया है वो इस पोयम से वो लिखा गया है। बी में आपका है सॉन्ग ऑफ, बी में हम क्या ले लेते हैं माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, इसी में हम क्या लेंगे फायर हाइम, फायर हाइम, डी में क्या लेंगे हम लोग स्नेक ले लेंगे। बताइए व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज टेकन फ्रॉम, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं मर और गया तो ये तुम्हें वहाँ कौन तुमको याद वाद करेगा। हमें तो मेरी चिंता, हमें अपने से, हमें मेरी ये चिंता नहीं है कि मरे और जाऊंगा तुम्हें क्या होगा, मेरी तो हमें तुम्हारी चिंता है कि अगर मैं मर और गया, व्हेन आई क्रम्बल तो हु विल रिमेम्बर, तो कौन तुम्हें याद वाद करेगा। मैं हूं तो तुम्हें क्या कर रहा हूँ
याद वाद कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में मैं सोच रहा हूँ। ये किस लाइन से लिखा गया है? माई ग्रैंड मदर से लिखा गया है, फायरहाइम से लिखा गया है, स्नेक से लिखा गया है, या एन इफ्ताब से लिखा गया है? कौन सी लाइन लिखा गया है? एन इफ्ताब से लिखा गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाउएवर हाउएवर रेयर 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 हाउएवर रेयर इट बी, ये भी ये भी बताइए किस लाइन से लिया गया है? इसका आप लोग ऑप्शन हम वही देते हैं जो इससे पहले क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन दिए थे, क्योंकि ये भी उसी लाइन से लिया गया है। माई ग्रैंड मदर, इसमें हम निकालेंगे, फायर में भी ले लेंगे, और डी में हम लोग का ले लेंगे, डीबे में हम लोग वही स्नेक ले लेंगे। बताइए हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, वो किस लाइन से, किस कविता से लिया गया है? कौन सा लिया गया है? तो एन एफ्ताब से भी वो लिया गया है। किससे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। देख लीजिए आप लोग, कमेंट के माध्यम से उत्तर देने को कष्ट कीजिएगा। तो आपका जो का हो गया एन इफ्ताब सबका एन इफ्ताब का आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लासों में गए खत्म हो गया। और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक कमेंट कीजिएगा कि हमें अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और बिहार बोर्ड की तैयारी मेरे साथ जुड़कर आप लोग एकदम शानदार कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लासों में। आज क्या होगा? आज शाम 7 बजे इसी का एन इफ्ताब का क्या होगा? एन इफ्ताब का सब्जेक्टिव कितने बजे होगा? आज लाइव 9:30 बजे होगा। और क्या होगा? और हिंदी का शाम 7 बजे एक लेख और एक पत्र का लाइव होगा शाम 7 बजे। तो उसमें जुड़ना ना भूले। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासों में। ऐसे ही पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाते रहें।